5th सेमेस्टर का एग्जाम का नाम आ चुका है, एग्जाम आपका है जनवरी में पक्का है, ठीक है। अब आज से हम लोग अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जो रेगुलर क्लास होगा वो आपको इसमें रिकॉर्डिंग वो अपलोड होता जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैं हर साल ब्रह्मास्त्र रिलीज करता हूं, ब्रह्मास्त्र का 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ब्रह्मास्त्र का जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र में पहला इंपॉर्टेंट होगा, 3 इंपॉर्टेंट में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, ठीक है। अब ये चैप्टर है अमलगमेशन। अमलगमेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन पैटर्न को अगर मैं डिस्कस कर दूं क्वेश्चन पैटर्न को, तो आपका ग्रुप सी जो क्वेश्चन है, ग्रुप सी में पहले मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, फिर ग्रुप बी करूंगा। ग्रुप सी में 15 इंटू 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 30 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। 15 इंटू 2 मतलब सबसे बड़ा ग्रुप और सबसे बड़े सम्स आपके इसी ग्रुप में मिलेंगे। ये कर लिया, आधा काम कर लिया। ग्रुप सी का पहले प्रिपरेशन करेंगे, फिर ग्रुप बी और ऐसे करके। तो ग्रुप सी में क्या आएगा आप देख लो, 15 इंटू 2 30 मार्क्स का क्वेश्चन। अब सर चैप्टर कौन से इसमें कवर होंगे, तो चैप्टर इसमें कवर होगा पहला नंबर फाइनल अकाउंट, कंपनी के फाइनल अकाउंट होंगे, और दूसरा होगा अमलगमेशन। ये 2 बड़े बड़े चैप्टर होंगे। अमलगमेशन का एक ऑप्शन भी होगा और वो होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये चैप्टर होंगे 15 नंबर के। इसमें अल्टरनेटिव रहेगा, मतलब दोनों में से एक क्वेश्चन आपको अटेंड करने पड़ेंगे और पहला क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का वो आपको करना होगा। तो अगर हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट के इस ग्रुप को पहले कर ले तो समझिएगा कॉर्पोरेट अकाउंट का आधा पतन आप कर लिए। ये आपको अटेंड करने ही करने हैं। अब इसमें देखिएगा अमलगमेशन चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं और अमलगमेशन चैप्टर का फर्स्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट, मतलब थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, इस तरह से मैं बताऊंगा। और ये तीनों इंपॉर्टेंट में से जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको मिलेगा। पहला इंपॉर्टेंट इसमें मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन थर्ड इंपॉर्टेंट जिसको मैं बोल सकता हूं, ये क्वेश्चन है 2018 के आए हुए सम्स में, मैट में है 2013 के आए हुए सम्स में है। 2013 का ये सम स्क्रीन पे आ जाएगा आपके, ये सम 2013 का है, ठीक है। तो 2013 का जो सम है इसमें देखिए क्वेश्चन में, एक बार बुक दे देना, किंग लिमिटेड और टिंग लिमिटेड ये 2 कंपनी है जिसको टेक ओवर कर रहा है जिंग लिमिटेड। अमलगमेशन का मतलब मैं आपको पहले ही बता दूं, अमलगमेशन का मतलब होता है जो कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी को खरीदता है वो अमलगमेट होता है। मतलब कंपनी को खरीद रहा है तो अमलगमेशन है। अब खरीदने वाला कंपनी को परचेजिंग कंपनी कहते हैं और जो कंपनी बिक रहा है उसको वेंडर कंपनी कहते हैं। हम अगर कंपनी खरीदते हैं तो जस्ट उसका एक प्राइस तय होगा, वो प्राइस तय हो रहा है अलग अलग तरीकों से। यहां पर हम लोग अमलगमेशन चैप्टर आपको सीखना हो तो आप पीछे के वीडियोस देखिएगा, लेकिन यहां पर हम इंपॉर्टेंट का बात कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अमलगमेशन में यहां पर किंग लिमिटेड और टिंग लिमिटेड है जिसके दोनों के शेयर कैपिटल 2 लाख और 3 लाख दिख रहे हैं। इसके बाद है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कुछ है। प्रॉफिट एंड लॉस सब मिलाकर टोटल 4,50,000 और 5,60,000 दोनों तरफ है। एसेट्स में एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। फॉर्मेट चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का, लेकिन इस तरह के सम्स आएंगे, इस तरह के सम्स आते हैं और ये चांसेस है। दे डिसाइडेड टू अमलगमेट टू फॉर्म अ जिंग लिमिटेड। ये लोग अपने कंपनी को हटाकर एक नया कंपनी बनाना चाहते हैं, जिंग लिमिटेड। तो एक नया कंपनी बनेगा क्या, जिंग लिमिटेड, और पुराने कंपनी कौन है, किंग लिमिटेड और टिंग लिमिटेड, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर इशूड टू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन जिंग लिमिटेड इन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर।
यहां पर वैसे नहीं बोला 4 के बदले में 5 शेयर, 5 के बदले में 6 शेयर, यहां पे बोला मार्केट प्राइस को कन्वर्ट कर दीजिए, उसी को हम लोग परचेज कंसिडरेशन बना देंगे। नीचे मार्केट प्राइस दिया होगा, फिक्स एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है और किसी का फिक्स एसेट्स घट भी गया है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया हुआ है, जिंग 15 है, किंग 22 रुपया 50 पैसा है और टिंग 20 रुपया पर शेयर है। मतलब जो कंपनी अमलगमेट हो रहा है उसका नाम क्या है? किंग लिमिटेड और टिंग लिमिटेड, ये अमलगमेट हो रहा है। किंग लिमिटेड का शेयर का प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस 22 रुपया 50 पैसा और इसके शेयर का मार्केट प्राइस क्या है? 20 रुपया है। और जो नया कंपनी बन रहा है उसका मार्केट प्राइस क्या है? 15 रुपया है। वो नया कंपनी कौन है? जिंग लिमिटेड। इसका कितना है? यहां पर बोला परचेज कंसिडरेशन वुड बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन पीसी, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन पूरा लिखेगा, पीसी मत लिखेगा नहीं तो बुआ आ जाएगी, ठीक है। वो शो हो जाता है एडिटिंग में, हाँ। तो यहां पर कौन सा कंपनी है? पहला कंपनी कौन है जो कन्वर्ट हो रहा है? किंग। दूसरा कंपनी कौन है? नहीं, जिंग में तो कन्वर्ट हो रहा है, टिंग लिमिटेड, यही है ना। किंग और टिंग कन्वर्ट किस कंपनी में हो रहे हैं? जिंग में। किंग का शेयर कैपिटल आप देखिएगा ऊपर कितना है टोटल शेयर कैपिटल, 2 लाख इसका शेयर है 10 ईच करके, तो इसके नंबर ऑफ शेयर कैपिटल कितने हुए? बोलो, 20,000 हो गए। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 20,000 हो गए। अब 20,000 जो है इसका शेयर का प्राइस क्या है? वो तो फेस वैल्यू है। मार्केट प्राइस क्या है? 22 रुपया 50 पैसा। और ये किसके शेयर में कन्वर्ट हो रहा है? किस कंपनी में जा रहा है? जा रहा है जिंग लिमिटेड में। तो जिंग के मार्केट प्राइस से आप करिए डिवाइड और इसके मार्केट प्राइस से करिए मल्टीप्लाई, तो मतलब इसको टोटल इतना रुपया मिलना चाहिए। 20,000 है ना, ये 20,000 शेयर है। 20,000 को आप मार्केट प्राइस से डिवाइड करिए। किसका मार्केट प्राइस? जिस कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है उसके मार्केट प्राइस से डिवाइड करिए और इसका शेयर का प्राइस क्या था? 22 रुपया 50 पैसा। देखेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे क्यों हुआ? आज मेरा मार्केट प्राइस है, कम से कम उतना पूरा पैसा मिलना चाहिए ना मेरे को। तो आज मेरे पास पूरा 20,000 शेयर है, तो 20,000 का मार्केट प्राइस हमको 22 रुपया 50 पैसा कम से कम एक शेयर में मिलना चाहिए। तो 20,000 इंटू 22 रुपया 50 पैसा करके कितना हुआ? 20,000 इंटू 22 रुपया 50 पैसा करके रुपया बताओ। बाद में पहले बताओ कितना हुआ? 4.5 लाख रुपया तो कम से कम मिलना चाहिए ना। अब 4.5 लाख रुपया को नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड करने के लिए डिवाइड बाई 15 किया। अब क्लियर है? तो इसका कितना शेयर हो गया? इसमें रुपया नहीं, ये नंबर ऑफ शेयर है। कितना शेयर हो गया? 30,000। अब इसी तरह से इसका करो। टिंग का शेयर कितना है? 30,000। 30,000 है ना। इसको कम से कम मार्केट प्राइस 20 रुपया करके मिलना चाहिए कि नहीं? और किस कंपनी में जा रहा है ये? जिंग में। तो जिंग का टोटल मार्केट प्राइस कितना है? 15 रुपया एक शेयर का है, तो इसको टोटल कितना शेयर मिलेगा? मतलब आप जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के शेयर आपको इतने नंबर में मिलेंगे। इसको कितना मिलेगा? 30,000 शेयर और इसको कितना मिलेगा? 40,000 शेयर। ये चीज समझ आया? Therefore, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर उसको रुपया में कन्वर्ट करें, इसका एक शेयर का क्या प्राइस है? 15।
एक शेयर का क्या प्राइस है 15, तो 30,000 इंटू 15 कर दिए तो कितना वैल्यू हो गया इसका इक्विटी शेयर का 4,50,000। और इसके एक शेयर का भी वैल्यू 15 ही होगा, 40,000 इंटू 15 कर देंगे क्योंकि नया कंपनी में 15 रुपया करके शेयर बिक रहा है, तो इसको कितना मिलेगा 6 लाख। मतलब कम से कम मार्केट प्राइस के हिसाब से तो हमको पीसी मिले, तब तो हम हमारा कंपनी बेचेंगे ना नई कंपनी को। तो यहां पर किंग लिमिटेड और टिंग लिमिटेड बिक गया, और बिक गया तो उनका क्या आया, ये वैल्यू आया 4.5 लाख। और इसके अलावा आप पॉइंट नंबर 2 में देखिएगा, प्रीफरेंस शेयर भी मिल रहा है और सिमिलर नंबर मिल रहा है, मतलब सेम। प्रीफरेंस शेयर कितना था 12% प्रीफरेंस शेयर बोल रहा है ना, इसका कितना था 1 लाख, 1 लाख था ना, इसमें कितना था, मेरा फोन है, हाँ सर हम फोन करते हैं आपको सर, हम ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं। हाँ हाँ, तो कितना हुआ 1 लाख और 1.5 लाख। तो टोटल हम लोग कर लेंगे कैलकुलेट, टोटल कितना मिल गया इसको पीसी, सॉरी 550 हो गया, हम 6 जोड़ दिए, 550 तो 5,50,000 इसका पीसी हो गया और 7,50,000 इसका पीसी हो गया। ये हो गया परचेज कंसीडरेशन। बोलो समझ में आया। यहां पे कुछ अलग तरीका बोला गया है पीसी कैलकुलेट करने का। पीसी को कैलकुलेट करेंगे मार्केट प्राइस के हिसाब से, सम का स्ट्रक्चर भले चेंज हो, लेकिन अगर इस तरह का सम आता है तो बहुत जन का हालत खराब होने वाला है, क्योंकि हम लोग हमेशा 5 पे 6 7 पे 2 ऐसे करके सीख के जाते हैं और सम कुछ ऐसा आ जाएगा। तो थर्ड इंपॉर्टेंट मतलब लेस इंपॉर्टेंट, मैं उतना ही ज्यादा इसको नंबर नहीं दे सकता। लेस इंपॉर्टेंट का मतलब हुआ इसको करके जाना जरूरी है आपको, क्योंकि पेपर जब टफ होगा तो वो उल्टा पुल्टा हरकत करेगा, चेक करने वाला, बनाने वाला, सेट करने वाला। तो यही मार्केट प्राइस के हिसाब से हो तो कैसे भी पूछ सकता है, एक्सचेंज के हिसाब से। तो ये हो गया क्या आपका 5,50,000 और 7,50,000, ये क्या मिल गया। देखिए आपसे कितना सिस्टमेटिक क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 4 क्वेश्चन पूछा है, पहले 16 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ करता था, इसलिए 4 4 4 4 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ करता था अमलगमेशन का, तो क्वेश्चन को 5 5 5 के 4 हिस्से में बांट दिया। इसी तरह से इस बार 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को छोटा छोटा पार्ट करके स्प्लिट कर देगा। ये है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। तो पहला नंबर आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम लोग निकाल लिए कि नहीं। दूसरा बोला है प्रिपेयर इक्विटी शेयर होल्डर इन द बुक्स ऑफ किंग लिमिटेड। किसके बुक में पूछा, किंग लिमिटेड कौन है, वेंडर कंपनी की परचेजिंग कंपनी। वेंडर कंपनी कौन होता है, जो अपना कंपनी बेच रहा है, साफ भाषा में जो बर्बाद हो रहा है। क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। मतलब हुआ उसका कंपनी अब हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो गया, तो उसका हम लोगों को बनाना है। उसके बुक में क्या पूछा है क्वेश्चन बनाने के लिए, शेयर होल्डर। अब देखो कितने स्मार्ट आदमी है, इक्विटी शेयर होल्डर पूछ लिया। अब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट आप तभी बना पाओगे जब रियलाइजेशन बनाओगे, तो रियलाइजेशन आपको बनाना होगा पहले, मतलब एक तरह से किंग लिमिटेड के बुक को बंद करना है। तो अब हम लोग पीसी निकाल लिया, अब हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ किंग, ऊपर लिख लेना रियलाइजेशन अकाउंट। ऊपर लिख लीजिएगा किंग लिमिटेड रियलाइजेशन अकाउंट। यहां डेबिट, यहां क्रेडिट, ऐसे करके। रियलाइजेशन अकाउंट का पहला नियम होता है जो भी एसेट्स है, किसके बुक में बना रहे हो, किंग लिमिटेड में, किंग लिमिटेड का जो भी एसेट्स है उसको देख देख कर रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टूक दो, उसी वैल्यू में जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिया हुआ है। चलिए मैं टूक देता हूं। फिक्स एसेट्स का वैल्यू क्या है किंग का, यहां पे हम लोग 3 लाख ही लिखेंगे, भले वो बढ़ जाए या घट जाए,
कोई मतलब नहीं है। फिक्स एसेट्स कितना, 3 लाख लिख दीजिए। करंट एसेट्स में है, करंट एसेट्स है 1,40,000, पूरा देखकर टूक दो 1,40,000। बैलेंस शीट में एसेट साइड देखकर टूक दिए। नेक्स्ट क्या है, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो मेरा चीज यहां का नहीं है, किंग का बना रही हो ना, वो शेयर होल्डर में जाता है, यहां पे नहीं आता क्योंकि वो बिकेगा ही नहीं। कोई कंपनी थोड़ी खरीदा है, उसको किंग लिमिटेड, उसको जिंग लिमिटेड नहीं लेगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका लॉस है, आप समझो। इसके बाद लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या क्या है जो एक्सटर्नल है बोलो तो, अदर लाइबिलिटीज दिख रहा है, बस क्या दिख रहा है, अदर लाइबिलिटीज। तब हम लोग सिंपल सा यहां पे लिखेंगे बाय अदर लाइबिलिटीज। अभी बता देते हैं इसके अलावा क्या आ सकता है जो इस क्वेश्चन में नहीं है। अदर लाइबिलिटी कितना है, 20। अदर लाइबिलिटी के अलावा क्रेडिटर आ सकता है, बिल्स पेबल आ सकता है, लोन आ सकता है, डिवेंचर आ सकता है, जिनको हमको पेमेंट करने हैं, बाहर वाला का पैसा, बैंक गोटे भी आ सकता है। ठीक है, लाइबिलिटीज, ठीक है, समझ आया बात। तो ये सब चीजें बाई में, पहला स्टेप समझ में आया क्या, जितने एसेट्स हैं देख कर टुक दो डेबिट में, और जितने भी लाइबिलिटीज है देख के टुक दो क्रेडिट में। ठीक है, स्टेप नंबर 2, जो जिंग लिमिटेड इस किंग लिमिटेड को खरीदता है तो कितना पैसा देता है, 5,50,000। यहां पे लिखो बाय जिंग लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखो पीसी। पीसी बोले तो परचेज कंसिडरेशन, क्या, परचेज कंसिडरेशन। कितना का पीसी है, 5,50,000। 5,50,000 इसको दिया। एक चीज और, स्टेप नंबर 3, स्टेप बाय स्टेप बता रहे। स्टेप 1 में क्या करना था, एसेट्स को यहां टुक देना है, लाइबिलिटी को यहां टुक देना है। दूसरा स्टेप, जो कंपनी खरीद रहा है उसका नाम से यहां पे पीसी डाल देना है। तीसरा स्टेप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर कुछ भी ज्यादा दिया जा रहा है तो 2 में लिखना है। 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मान लो 1 लाख के बदले में 1,20 दे रहे हैं, 20,000 प्रीमियम दे रहे हैं ना, वो 20,000 यहां आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, समझ गई। यहां नहीं है तो मैं बता रहा हूं, एक सम से 4 सम का सॉल्व बता रहा हूं। क्वेश्चन में ऐसा कुछ चेंज आ जाए तो कैसे करना है ना। खाली यही क्वेश्चन थोड़ी उठा के पटक देगा, कुछ ज्यादा दे सकता है। अब आप समझिएगा कि इक्विटी शेयर होल्डर ये रियलाइजेशन का खर्चा अगर किंग लिमिटेड जो बर्बाद हो रहा है वो खुद अपना बर्बादी का खर्चा उठाता है तो 2 बैंक करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिखाएंगे। जो खुद अपने बर्बादी का खर्चा देता है वो 2 बैंक करके क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखेंगे। हां, अगर जिंग लिमिटेड देगा तो इसका खर्चा नहीं है। समझ आ गया, पूरा क्लियर हो गया, खत्म हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे करिए क्रेडिट डेबिट, टोटल करो कितना हुआ देख लो, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। 5 लाख कितना है ये, 5,74,000, 5,74,000 माइनस करो दोनों को, और यहां पे लिखो 2 इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और यहां पे लिख दो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ये इक्विटी शेयर होल्डर का मिल जाएगा पैसा, कितना है 1,34,000 का प्रॉफिट हो गया रियलाइजेशन का, 1,34,000। ठीक है, समझ आ गया भाई, आ गया भाई, समझ आ गया। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया ना, लिख लियो ना सब लोग। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते ही हैं इक्विटी शेयर होल्डर बनाने के लिए, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर आपके क्वेश्चन का आस्क्ड पोर्शन था, क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन बिना रियलाइजेशन अकाउंट बनाए हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर नहीं बना सकते, इसीलिए अब हम क्या बनाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट।
डेबिट क्रेडिट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाया। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जो भी इक्विटी शेयर्स ओनर्स का जो हिस्सा है ना सब जाता है। किसका बना रहे हैं हम लोग, किसका बना रहे हैं? किंग लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल है पुराना वाला, यहां पे बाई साइड में ट्रांसफर कर दो, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 2 लाख तो ठीक है। जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व जैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे तो बाई में डालते थे, यहां पे भी क्या बना रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर बना रहे हैं तो बाई में डाल देंगे। अब यहां पे बंटवारा नहीं होता है, जनरल रिजर्व पूरा का पूरा यहां पे लिख देंगे। कितना था जनरल रिजर्व? 80,000। नेक्स्ट एक बार वापस बताएं, पार्टनरशिप बनाई हो, बाई बैलेंस बीडी करके कैपिटल लिखते हैं, वही चीज है, बस इसका नाम है शेयर होल्डर अकाउंट। यहां पे बाई बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे क्योंकि जनरल रिजर्व में किसका हिस्सा है? गुल्लक में पैसा जमा करेगी तो उसमें कौन पैसा लेगा? मालिक ही ना खाएगा, ये मालिक का तो अकाउंट है, समझ गई? तो मालिक में इक्विटी शेयर कैपिटल का पूरा हिस्सा आ गया, मालिक ले लेगा, जनरल रिजर्व का पैसा भी मालिक ले लेगा। वाह, इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है क्या? नहीं, पीएल अकाउंट है। क्या दिख रहा है? क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो यहां पे लिखो बाई पीएल अकाउंट। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस? याद रखो ये सब हिस्सा नया पार्टनर, नया जो कंपनी है ना वो नहीं लेता है, इसका इसके पास छोड़ देगा। ये पैसा रखो अपना, बांट लो, क्योंकि इस पैसा में हमारा हक ही नहीं है। आपने कीप असाइड किया है, क्लॉकिंग बैक और प्रॉफिट किया है, ये तो आपका हिस्सा है ना, इक्विटी शेयर होल्डर को बांटेंगे ना। इसके अलावा बैलेंस शीट में एक तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था, उसको 2 में बांट दो। कितना था? इसके अलावा देखिए शेयर होल्डर में हम लोग जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाए थे तो 1,34,000 का प्रॉफिट था कि नहीं था? ये 1,34,000 का प्रॉफिट टू रियलाइजेशन बोले, टू शेयर होल्डर बोले थे ना। अभी क्या होगा? बाई रियलाइजेशन कितना? 1,34,000 था ना। अब इन सब के बदले में, क्या चीज के बदले में? सब के बदले में हमें क्या मिला? हम तो सब बांट लिए, लेकिन ये पैसा मेरे को मिला क्या? इक्विटी शेयर होल्डर को मिला क्या? उसको नया कंपनी में जगह मिला, नया कंपनी में शेयर मिला। वो नया कंपनी कौन है? जिंक लिमिटेड में कितना शेयर मिला था? किंग को 30,000 शेयर मिला था। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 30,000 मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल इन, इक्विटी शेयर कैपिटल इन जिंक लिमिटेड में मिला इक्विटी शेयर कैपिटल कितना का? 30,000 इंटू 15 क्या? 4.5 लाख। एक जीरो और जरा जोड़ के देख लीजिएगा, दोनों साइड जरा जोड़ के देख लो। 4 लाख दोनों तरफ बराबर हो गया। जितना हमें चाहिए था उतना मिल गया कि नहीं मिल गया? ये टोटल 4,60,000 था, 10,000 हमारा नुकसान था, वो माइनस करके हमको कितना दिया नया कंपनी? 4,50,000। 4,50,000 दिया ना, 10,000 में नुकसान था, 4,50,000 दिया। तो अब देख लो दोनों साइड मिल गया, 4,60,000 4,60,000 हो गया कि नहीं? ये क्लोज हो गया बुक। किसका बुक? इक्विटी शेयर होल्डर का बुक क्लोज हो गया। समझ गए क्या? तीसरा नंबर इस क्वेश्चन का पार्ट है, सो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जिंक लिमिटेड। जिंक कौन है? जिंक परचेजिंग कंपनी। हम लोग ये तो अच्छे से सीखे हैं ना,
कोर्स में ये सब तो अच्छे से सीखे हैं। क्या गिन रहे हैं? जर्नल एंट्री बनाना है किसके बुक में? जिंग में। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 था, क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जर्नल एंट्री पूछा है तो यहां पे लिखेंगे जिंग लिमिटेड, यहां पे लिखेंगे जर्नल, और विदाउट नरेशन भी लिख दिया देखो बगल में। एग्जाम में कभी कभी सॉफ्ट होता है, दयालु होते हैं। सी यू बाबा। जिंग लिमिटेड क्या खरीद रहा है भाई? 2 कंपनी खरीद रहा है, एक किंग को भी खरीद रहा है और एक टिंग को भी खरीद रहा है। जब हम किसी बिजनेस को खरीदेंगे तो हम क्या नाम लिखेंगे? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? पहला नंबर एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, टू लिक्विडेटर ऑफ किंग लिमिटेड, टू लिक्विडेटर ऑफ टिंग लिमिटेड। लिक्विडेटर ऑफ किंग को कितना देना है? 5,50,000। और लिक्विडेटर ऑफ टिंग को कितना देना है? 7,50,000। और दोनों को मिला के कितना देना है? 13 लाख में दोनों बिजनेस खरीद लिया। कौन खरीद लिया? जिंग लिमिटेड। नरेशन नहीं देना है, हम भी उसके आज्ञा का पालन करेंगे। एंट्री नंबर 1 इज कंप्लीटेड। जब आप किसी बिजनेस को खरीदेंगे, जब आप किसी बिजनेस को खरीदेंगे तो उसका सारा एसेट्स आपका, उसका सारा लायबिलिटीज आपका, उसका उसमें जो था वो देख ही लिए थे, इक्विटी शेयर होल्डर में चला गया, उसका उसमें कुछ नहीं, सब मेरा है ना। सब मेरा मतलब किसका? जिंग का, है ना। नहीं बेटा, कुछ नहीं रह जाएगा, सब तेरा। जिंग के कॉन्सेप्ट से सब मेरा हो जाएगा। क्या क्या खरीदा, उसका जितने एसेट्स हैं वो सबका रिवैल्यूड फिगर लिखना है। क्या क्या एसेट्स है बोलो तो? फिक्स एसेट्स किंग का कितना है? अच्छा, तो यहां पे फिक्स एसेट्स 350 हो गया इसका, और जिंग का अरे नाम से बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। टिंग का कितना है? रिड्यूस्ड बाय 20,000, मतलब इसका 380 हो गया। सही है ना? समझ गया कि नहीं? दोनों का मिलाकर कितना हो गया? 7,20,000। 30। इसके अलावा क्या है? करंट एसेट्स है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जानते हो ना सीए मतलब करंट एसेट्स। बस एग्जाम में तुम लोग मत लिख देना। करंट एसेट्स दोनों का जोड़कर, दोनों का जोड़कर 3 लाख है। 3 लाख लिख दो। और तो कुछ नहीं है ना एसेट्स में। एक लाइन छोड़कर लिखो जो भी लाइबिलिटीज है दोनों को जोड़कर। अदर करंट लाइबिलिटीज आई थिंक है सिर्फ 24 और 25 दोनों मिलाकर 49,000। यहां पे लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखना लेकिन। हाँ, अदर करंट लाइबिलिटीज कितना है? क्रेडिट में लिख देंगे 49,000 और यहां पे लिखेंगे टू बिजनेस परचेज। दूसरा एंट्री कर रहे हैं हम लोग, टू बिजनेस परचेज। क्या खरीदा? बिजनेस खरीदा। टू बिजनेस परचेज, दोनों का मिलाकर कितना का बिजनेस परचेज हुआ था जो डेबिट हुआ था?
13 लाख अब क्रेडिट हो जाएगा। जो पहला एंट्री में डेबिट हुआ दूसरा एंट्री में क्रेडिट होगा, और तीसरे एंट्री में जो क्रेडिट हुआ था वो तीसरे एंट्री में डेबिट होगा। मतलब यहां पे पहला एंट्री देख लीजिए, बिजनेस परचेज हुआ ना, ये दूसरे एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा और तीसरे एंट्री में ये लिक्विडेटर डेबिट होगा। ऐसे करके याद करिएगा। कितना आया बिजनेस परचेज? 13 लाख आया। तो दोनों को जोड़ दीजिए और पता करिए कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट क्रेडिट ज्यादा है। तो बैलेंसिंग फिगर को गुडविल लिखिए। क्या 3,19,000 हो गया गुडविल। ठीक है, 3,19,000 क्या हो गया? गुडविल हो गया 3,19,000। हो गया। उसके अलावा क्या है, ये कर लिए। तो अब क्या करना है, एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 हम लोग दोनों के लिक्विडेटर को अलग अलग पेमेंट करेंगे। पहला लिक्विडेटर कौन है? किंग। उसका पेमेंट करेंगे लिक्विडेटर ऑफ किंग लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना देना है उसको? 550 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना इक्विटी शेयर कैपिटल दिए उसको? ओहो, 4.5 लाख तो 5 रुपया प्रीमियम के साथ था बेटा। प्रीमियम को अलग कर देना है। 30,000 शेयर है ना, 15 करके था जिसमें 5 रुपया प्रीमियम था ना। मार्केट प्राइस मतलब एक्स्ट्रा जो था वो 5 था, तो 10 रुपया उसका फेस वैल्यू हुआ। प्रीमियम को अलग कर दो और फेस वैल्यू को अलग कर दो जर्नल करते समय, ताकि बैलेंस शीट करते समय आसानी हो। टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना दे रहा है इसको? 1 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में करेंगे 30,000 इंटू 5। किंग का कितना था? 40,000 था। किसका? अरे देखो, इसको कितना शेयर दिया गया? अरे किंग को कितना शेयर दिया गया? कैलकुलेशन में निकाले हो ना। अब 30,000 को 15 रुपया करके दिया गया। कितना? अब 10 के बदले में 15 मिल रहा है, मतलब 5 रुपया प्रीमियम है। तो प्रीमियम को अलग करो, फेस वैल्यू को अलग करो। तो यहां पे फेस वैल्यू हो गया और प्रीमियम अलग से दिखाते हैं। ठीक है, चलो अब बनाएंगे 4 नंबर एंट्री। पेमेंट किसका करेंगे? तो लिखेंगे लिक्विडेटर ऑफ टिंग लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना? 7,50,000। इसको पेमेंट क्या कर रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाले थे ना हम लोग इसका। चल 40 क्या? 40 के 45। 40,000 इंटू 10 करेंगे अलग से 4 लाख। और लिखेंगे टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना था? 1.5 लाख। और लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? बोलो बोलो। 40,000 इंटू 5। समझ गए? तो 2 लाख। देखो सब मिला के 7.5 लाख हो गया। 7.5 लाख हो गया। और कुछ पेमेंट किए हैं क्या उसको? और कुछ पेमेंट हुआ? और कुछ पेमेंट नहीं हुआ। ना यहाँ पे डिवेंचर था, ना कोई और कहानी था। बस यही था कि हम लोगों को बनाना क्या था? जर्नल। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? बैलेंस शीट पूछ दिया। किसका? जिंक का ही पूछेगा, क्योंकि दोनों कमरे तो हो गया बर्बाद। जिंक का बैलेंस शीट पूछेगा। ठीक है, हटा देंगे। चलिए अब बैलेंस शीट बनाएंगे। किसके बुक में?
जिंक के बुक में बैलेंस शीट बनाएंगे, जिंक लिमिटेड, बैलेंस शीट, टाइम क्या हुआ, ठीक है। पर्टिकुलर नोट नंबर, अमाउंट, नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी हुआ। यहां पे लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे आप लोग, नीचे बनाना नोट्स टू अकाउंट्स, मैं यहां पे बना रहा हूं नोट्स टू अकाउंट्स, आप लोग नीचे बनाना 2/3 पेज के बाद, एक पेज का 66.67% छोड़कर बनाइएगा, ठीक है। बोर हो गया है क्या, बना हम रहे हैं अच्छा, नोट्स टू अकाउंट्स हो गया। नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे ए नंबर में शेयर कैपिटल, यहां पे डैश देके लिख देंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 यहां पे लिख देंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इसी में पेड अप कर दो। बताओ यहां पर हम किस कंपनी को कितना कितना इशू किए थे जर्नल करते समय, आप देखे इसको इशू कितना किए थे, 4 लाख किए थे ना, और इसको इशू कितना किए थे, 3 लाख, मतलब 20,000 इसको, 40,000 इसको, तो टोटल इक्विटी शेयर कितना हुआ, टोटल इक्विटी शेयर कितना हुआ, यहां पे लिखेंगे 70,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 7 लाख रुपया। थोड़ा फास्ट करेंगे, नया क्लास चालू होने वाला है, बच्चे आने वाले हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, हो गया। प्रेफरेंस शेयर कितना था, एक का 1 लाख था और एक का 1.5 लाख था, मतलब टोटल मिलाकर 25,000 हुआ, 100 रुपया करके था, कितना करके था देखो तो 25,000, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, कितना हुआ ये, 2.5 लाख हो गया। तो पेड अप कैपिटल कितना हो गया, 9,50,000, यहां कितना लिख देंगे, यहां कितना लिख देंगे, 9,50,000। दूसरा अब क्या लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस लिख दिए। नोट नंबर 2 थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस सुनकर आप पूरा लिख दीजिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम था, जर्नल करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम चेक कर लीजिए, यहां पे था 2 लाख और यहां पे था 1.5 लाख, टोटल कितना हुआ बोल दो, सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ 3,50,000। इसके अलावा दोनों कंपनी का कुछ भी नहीं आएगा, ना जनरल रिजर्व ना पीएल, क्योंकि वो शेयर होल्डर में जाता है, समझ गए बात। जर्नल करते समय तो कैपिटल रिजर्व कहीं आया नहीं था, दोनों कंपनी का कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो कितना हुआ, 3.5 लाख रुपया बस। नॉन करंट लाइबिलिटीज बी नंबर में डैश, सी नंबर में करंट लाइबिलिटीज, दोनों का अदर करंट लाइबिलिटीज जोड़ दीजिए, दोनों का। पहले का कितना था, 24,000, 25,000 मिलाकर 49,000, दोनों जोड़ दो, टोटल हो गया ये क्या हो गया, टोटल। अब लिखेंगे 2 नंबर में एसेट्स, उसमें
नॉन करंट एसेट्स, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, समझ गए? तो इसमें बताइए टोटल एसेट्स दोनों का रिवैल्यूड फिगर जर्नल करते समय ये दोनों एसेट्स को जो जोड़े थे ना 730, वही लिख दीजिए 7,30,000। अब लिखिए इनटेंजिबल एसेट्स, ये टेंजिबल था, हाँ, अब लिखिए इनटेंजिबल एसेट्स, थोड़ा इसमें सुधार कर लीजिएगा, ठीक से बनानी, अभी हड़बड़ी में सिखा रहे हैं। इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल आया था ना, कितना आया था? 3,19,000। उसके बाद लिखेंगे करंट एसेट्स, करंट एसेट दोनों का जोड़कर बोल दो, जर्नल करते समय जो टोटल किए थे ना वही बोल दो, कितना था? श्योर? 3 लाख टोटल कर दो। हाँ, कितना हुआ ये? 13 लाख, और ये बताइए। चलो 5 मिनट में बैलेंस शीट बना दिया है कोई माइकल लाल, 5 मिनट में।